प्रकार से सोशल मीडिया का प्रभाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे कि इस बीच में कोरोना काल में हमने देखा किस प्रकार से स्कूल बंद थे और उनकी पढ़ाई सारी की सारी मोबाइल पे चल रही थी, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, जहां एक फ़ायदा हमें देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ इस ऑनलाइन और इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें हमने देखा बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हमारे समाज के लिए बहुत घातक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साइबर क्राइम की, यौन शोषण की और शारीरिक उत्पीड़न की। और ये ऐसी समस्याएं हैं कि ख़ास तौर पे वो टीनेजर्स, वो बच्चे जो कि इन सब बातों को करने से डरते हैं, अपने घर वालों से बताने में डरते हैं, घबराते हैं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए राह फाउंडेशन और मानवाधिकार आयोग NHRCCB ने एक सेमिनार का आयोजन किया था करेली में मुस्तफ़ा गार्डन में। उसमें तकरीबन 20 स्कूलों के 200 बच्चे अपने माता पिता के साथ हाजिर हुए थे उस सेमिनार में, क्योंकि उस सेमिनार में जो मेन बातें हुई वो इसी बात पे हुई किस प्रकार से यौन शोषण होता है, ख़ास तौर पे लड़कियों का, और ख़ास तौर पे वो लड़कियां जो कि बहुत ही कम एज की हैं और वो घरों में इस तरह की बातें बताने में बहुत डरती हैं। शारीरिक उत्पीड़न क्या होता है, कैसे उसको टैकल करना है, हेल्पलाइन कौन कौन सी हैं सरकार की जिस पे कि उन्हें मदद मिल सकती है। इसी बात पे एक सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें कि कुछ ऐसे वक्ता आए और ऐसे लोग आए जिन्होंने डायरेक्ट वार्ता की वहाँ पे बच्चों से, उनके माता पिता से, और इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं बच्चों के खिलाफ उनके प्रति जागरूक किया। और इस जागरूकता अभियान में मुख्य भूमिकाएं निभाई राह फाउंडेशन और राष्ट्रीय मानवाधिकार ने, NHRCCB ने, और इसमें कुछ एक्सपर्ट्स भी आए हुए थे जिनमें कि डॉक्टर ईशानिया राज हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने बच्चों से बात की, उनके सवालों के जवाब दिए, तथा ये भी बताया किस प्रकार से इस तरह की कब कोई घटना होती है तो उसको कैसे टैकल करना है, किससे मदद लेनी है। और ये भी बताया गया कि आपके नाम पर ज़रा भी कोई आँच नहीं आएगी, आप लोगों को एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे हमने देखा कि जुवेनाइल मैजिस्ट्रेट जो कि हमारे प्रयागराज के ही रहने वाले हैं, डॉक्टर हसन जैदी साहब, वो भी थे, और उनके बारे में कहा जाता है वो साइबर एक्सपर्ट भी हैं, और उन्होंने सवाल जवाब में बहुत से बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो वाकई बहुत लाभदायक है। इसमें तमाम और भी वक्ता आए हुए थे जिनके नाम आप स्क्रीन पे नीचे देख रहे हैं, और आइए देखिए इस सेमिनार में क्या क्या हुआ। आप लोग किए हैं और क्या उसका मार्क है? बच्चों में हो रही हिंसा, घरेलू हिंसा, सेक्सुअल हरेसमेंट और साइबर क्राइम, ये 3 मुद्दों पे लेके हमारी राष्ट्रीय मानवाधिकार की टीम और राह फाउंडेशन ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बच्चों को जागरूक करना है कि उनके प्रति हो रही हिंसा और उनके साथ हो रहे अपराध पे अंकुश कैसे लगाया जाए। इन विषयों को लेकर हम लोगों ने एक आयोजन किया है, संगोष्ठी किया है, जिसमें एक्सपर्ट लोग भी आए हैं, आपके मनोचिकित्सक भी हैं। बच्चों को इसमें क्वेश्चन आवर भी रखा गया है, उनके सवालों को भी जानने का प्रयास किया गया है। और प्रयागराज टीम का ये कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित था और इसकी जो है मीडिया में भी बातचीत थी और इसको प्रचार प्रसार भी किया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और स्कूल के बच्चे आएँ। 25 स्कूल के बच्चे हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि आपको कोई भी समस्या हो, कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत दे रहा हो, कोई भी फ़ोन आ रहा हो साइबर क्राइम से संबंधित, आप हमको बताइए। तो किस तरह आप लोग सहयोग करते हैं? हम लोग उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उसके बाद इसको जो है हल करने के लिए पुलिस प्रशासन से एप्लीकेशन देते हैं, उसका समाधान कराते हैं। अभी तक आपके कार्यक्रम में कौन कौन इसमें मौजूद है और किस स्कूल से बच्चे आए हैं? जुवेनाइल जज मोहम्मद हसन जैदी साहब, आपके हाई कोर्ट DCP अशोक कुमार वर्मा जी, डॉक्टर ईशानिया राज मनोचिकित्सक उपस्थित हैं, अन्य एक्सपर्ट लोग और इसमें स्पीकर हमारे हैं जो बच्चों के अंदर ज्ञान डालने का, उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। अपना परिचय? खालिद समदानी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रयागराज। उसका मजाक उड़ाया जाएगा। एक मेंटली अनस्टेबल बच्चा है आपके घर में जो आपसे अपनी बात नहीं कह पा रहा है। और अगर मैं दूसरे टॉपिक पे चलूँ जो कि है सेक्सुअल अब्यूजेस, सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो आप देखिए इंडिया में रेट इतना ज़्यादा है इसका कि 1 in every 3 गर्ल एंड 1 in every 5 बॉय हैज़ बीन अब्यूज्ड अंडर द एज ऑफ 18। कुड यू बिलीव? यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि ब्राउन फैमिलीज का माइंडसेट ये होता है कि वो अगर ऐसी बातें खुलकर करेंगे, अपने बच्चों से करेंगे, या बच्चा इसके बारे में आवाज़ उठाना चाहेगा तो कहेंगे कि नहीं, ये तो हमारी
कंपटीशन है, हमारी रिस्पेक्ट इससे कम हो जाएगी। तो इसके बारे में ना हम किसी से बोलना चाहते हैं, ना हम कोई केस फाइल करना चाहते हैं। ये सब क्या है, ये हमारा माइंडसेट है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होगी, सर्टिफिकेशन के लिए कुछ होगा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए हेल्प चाहिए होगा, आप मेरे से मिल सकते हैं। और आज अगर हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को हटा करके चाइल्ड मेंटल हेल्थ के बारे में भी क्वेश्चन करना चाहें, जानना चाहें, पूछना चाहें, तो ज़रूर सभी एक्सपर्ट आपके हर एक क्वेश्चन को एडिक्वेटली आंसर करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो आपके लर्निंग के फील्ड से हो या फिर आपके पेरेंटिंग से हो, आपके पीयर ग्रुप से हो, आपके अपने साइकोलॉजिकल प्रोसेस से हो, आप उनके पूछिए। जितना ज़्यादा हो सकता है आज आप हमारा फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि ये आज टीम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। शायद ही आपको मौका मिले दोबारा हमसे मिलने का। जैसे इश्यूज को डील करने के लिए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर स्टेट यूपी ने बहुत सारी स्कीम दिखाई है। उसमें बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट ऑलरेडी इनैक्टेड है यूपी में। उसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी होती है उन फैमिलीज़ के लिए जिन फैमिलीज़ के बच्चे के चाइल्ड लेबर्स यानी किसी भी आवश्यकताओं में किसी भी नीड की वजह से काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि उन बच्चों के परिवारों को वहाँ उनका पंजीकरण कराया जाए। ये DLC लेवल पे ये पंजीकरण आवश्यक होता है। और उसके बाद ये बच्चों को जो राइट को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन का जो एक्ट में प्रावधान दिया गया है, उनका स्कूल में एडमिशन कराए जाने की व्यवस्था की गई है। तो इस संबंध में मैं आगे की फर्दर श्री अजीत जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस क्षेत्र में कुछ ऐड करें। श्री अजीत जी, आप क्या जानना चाहते हैं, आप क्या क्यूरोसिटी से आज यहाँ आए हैं, किस कंफ्लिक्ट में हैं, और कुछ भी हो सकता है वो। वाओ, अपना नाम बताइए बेटा, के लिए तालियां। Hello ma'am, I'm Mema Khan from AM Oxford Public School. So my question is, what is the difference between sexual harassment and sexual assault? Because everyone thinks that sexual assault and sexual harassment is the same thing. So I want to ask this. सेक्सुअल असॉल्ट डिफाइन है, ठीक है। तो जो उसमें प्रोविजंस दिए गए हैं हैरेसमेंट्स के कि डिफरेंट टाइप ऑफ हैरेसमेंट्स, कि तब कौन सा हैरेसमेंट होगा, तो किस जगह पर किस तरीके का फिजिकल असॉल्ट होगा, सेक्सुअल असॉल्ट होगा। लाइक जो हमारा जो बच्चों से डील करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में इनैक्ट हुआ, जो हमारी पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया, उसमें जिस तरह से सेक्सुअल अब्यूज़ को डिफाइन किया गया था, उसी तरीके से बच्चों के सेक्सुअल हैरेसमेंट लाइक स्टॉकिंग, हम आपको ऑनलाइन स्टॉक कोई A को B को भी स्टॉक करता है, तो दैट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट। इट्स ऑल अंडर कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। सिंपल लैंग्वेज में बेटा, पेड़ एक है, शाखाएं अलग अलग है, बस ऐसे समझना है। थैंक यू। और कोई है जो पूछ? Sorry, from AM Oxford Public School, and I want to know about the children who really don't want to socialize with the persons around them. Then sometimes we also want to communicate with them, but they neglect us. Why their minds are not very well socialized with us? Some children are being withdrawn. Is it? Okay, thank you. You can sit down now. क्या होता है कि हम देखते हैं कि कुछ बच्चे चुप हैं, उदास हैं, चीज़ों को शेयर नहीं कर रहे हैं। इसमें भी दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि बच्चे का नेचर ही होता है कि शुरू से वो इंट्रोवर्ट होता है, या उसके पेरेंटिंग में उसे सिखाया गया है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस ना करे, वो ज़्यादा लोगों से मिंगल ना हो। और दूसरी चीज़ ये होती है कि बच्चा पहले तो बहुत एक्सट्रोवर्ट था, लेकिन अचानक से जब वो बिल्कुल भी विड्रॉ हो गया है, वो किसी से बात नहीं कर रहा है, तो पहली चीज़ वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल पर्सनालिटी के ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन दूसरी चीज़ जो है कि आपका बहुत अच्छा खेलता हंसता गाता दोस्त अचानक से चुप हो गया है, वो बात नहीं कर रहा है, वो अपने डेली एक्टिविटीज़ को वापस पहले जैसे नहीं अदा कर रहा है, तो आपको समझना है कि ये कंसर्न है, ये एक रेड फ्लैग है, रेड अलर्ट है कि कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। अगर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं बहुत अच्छा, नहीं तो आप उसे हमारे जैसे प्रोफेशनल्स के पास लेकर के आ सकते हैं। थैंक यू। शेयर करता है कि उसके साथ कोई चीज़ ऐसा
लाइक सेक्सुअल अब्यूज और एनीथिंग एल्स, तो आप उसके लिए क्या काम करेंगे कि आप उस जिसने किया है, जो अब्यूज़र है, आप उसको कैसे पनिश करेंगे? व्यक्ति तक पहुंचेगी कि नहीं। तो मैं बताऊं कि बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कुछ एथिक्स होते हैं जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी प्राइम इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आपकी ऐसी कोई बात है जिसमें लीगल एस्पेक्ट नहीं होंगे तो मैं उन चीज़ों को शेयर नहीं करूंगी। अगर उसमें लीगल एस्पेक्ट्स हैं जैसे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ तो मैं तुरंत आपके मम्मी पापा को नहीं बताऊंगी। मैं अपनी पूरी टीम के साथ प्रॉपर एक प्लान करूंगी जहाँ हो सकता है आपका नाम भी ना आए और आपके साथ अब्यूज़ हो रहा है वो हम अपनी तरफ से टैकल करने की कोशिश करें। जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं और जो भी चाइल्ड प्रोटेक्शन पे काम करते हैं, जो भी महिला विंग के अधिकारी हैं, उन सबके साथ इसीलिए बोलना ज़रूर है किसी ना किसी से। डरना नहीं है कि मेरा नाम आएगा या मेरे फैमिली में से किसी का नाम बदनाम होगा। तो आप खुल के इन चीज़ों को रख सकती हैं हमारे साथ। साइबर क्राइम इज व्हाट्स द नंबर? जोर से बताइएगा जिससे सबको पता चले। There are many websites that are for child helpline and many things. तो फर्स्ट नंबर जो हमारा है 1098 वो चाइल्ड हेल्पलाइन का है और मैनी पोर्टल्स भी अवेलेबल हैं जिन पे आप अपनी कंप्लेंट्स कर सकते हैं। आपको कोई पोर्टल पता है इसमें? मैं बता रहा हूँ। 1098 के डेडिकेटेड आइडेंटिफायर यहाँ मौजूद है। पोर्टल्स है, अगर किसी के पास पेन पेपर होगा नोट कर सकता है। अगर किसी के साथ कभी किसी भी तरीके के साइबर क्राइम्स हो रहे हैं तो ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑनलाइन पोर्टल्स है www.cybercrime.gov.in। अगर बच्चा हमारा 18 साल से कम है यानी माइनर है तो NCPCR नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन, भारत का राष्ट्रीय बाल आयोग, उसने अपने उस वेबसाइट के पोर्टल पे 500 ई-बॉक्स बनाए हुए हैं। इस वेबसाइट पे है www.ncpcr.nic.in। आप उस वेबसाइट पे जब जाएंगे तो अपनी सारी कंप्लेंट ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करेंगे। आपका नाम भी गुमनाम रहेगा और आपकी पहचान भी गुमनाम रहेगी। बेटा साइबर क्राइम को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। साइबर क्राइम मतलब ऐसा कोई भी क्राइम जो साइबर से रिलेटेड हो, जैसे आपकी किसी ने फेक आईडी बना ली, आपके फोटोज किसी ने अपने प्रोफाइल पे पोस्ट कर दिए या आपकी गलत प्रोफाइल बना के उस पर पोस्ट किया, आपको मैसेजेस के थ्रू धमकी दिए जा रहे हैं सोशल मीडिया साइट से, या आपको स्टॉक किया जाता है अलग तरीके से, किसी भी तरीके से, चाहे वो सेक्सुअल हो, वर्बल हो, इमोशनल, किसी भी नेचर का अब्यूज़ हो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जा रहा हो तो उसको साइबर क्राइम कहा जाता है। और इसके लिए हर एक हेल्प मौजूद है, बस जानकारी होनी चाहिए। थैंक यू। Nazia, I am from Golden Nursery English Medium School. मैम एंड सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि लाइक किसी मेरे फ्रेंड के साथ अगर कोई सेक्सुअल अब्यूज़ या कोई गलत चीज़ हो रही है और हम उसकी मदद करना चाहते हैं बट हम नहीं कर पा रहे, तो हम किससे कहें कि उसकी मदद कर सकें? लेकिन सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप नियरेस्ट हर पुलिस स्टेशन में एक बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की पोस्टिंग होती है प्रत्येक थाने में। किसी परिवार के जो एल्डर्स जो सदस्य हों, मेंबर्स हों, उनके पेरेंट्स उससे थाने में संपर्क करें। आप वो भी नहीं कर सकते, लगता है कि थाने जाने का डर लगता है। तो अगर प्रयागराज के हैं तो खुलदाबाद थाने के ठीक सामने है जुवेनाइल कोर्ट है, तो जुवेनाइल कोर्ट में CWC है। आप एक कंप्लेंट लेकर CWC में देंगे, वो CWC उस आपकी सिर्फ कंप्लेंट में FIR लॉन्च करने में मदद करेगी। उसके बाद आप ये भी नहीं कर सकते तो जो मैंने कुछ अगर साइबर से ऑफेंसिव तो साइबर है, कुछ नहीं कर सकते हैं तो 1098 नंबर इज मोर देन एनफ फॉर यू। कुछ नहीं करके आपके पास 1 घंटे के अंदर कोई ना कोई कॉल दिल्ली से लैंड करेगी और आपकी सारी प्रॉब्लम को वो शेयर करेंगे। फिर एक लोकल जो चाइल्ड लाइन की टीम है आपसे कांटेक्ट करेगी और उसकी रिमेडिंग के बाद आपके साथ फॉलोअप करेंगे। इस दरमियान आपका पूरा नाम गुमनाम रखा जाएगा। कहीं किसी को इस बात की कोई डर नहीं है कि उसका नाम सामने आएगा। ओके, आई एम फ्रॉम मास्टर ब्रेन इंटर कॉलेज। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल सब बोलते हैं कि कपड़ों की वजह से सेक्सुअल हैरेसमेंट ज़्यादा होता है, तो कपड़ों में लिखा होता है कि कपड़े अच्छे हैं, कपड़े खुले, प्लीज़ ये मेरा डाउट क्लियर करें। तो वो हमारे किसी पर्सनल फैक्टर से नहीं होता है। अब्यूज़र का जो माइंडसेट होता
जो व्यक्ति करता है उसको पीडोफिलिया बोलते हैं, पीडोफिलिक होता है वो उसका माइंडसेट ऐसा होता है कि वो आपके साथ कपड़ों में भी आपको देख के वही सोचेगा, वो इमेजिन करेगा जिसमें आपकी कोई गलती नहीं होती है, तो वो उस माइंडसेट की गलती होती है। इसके लिए हमें अपने ऊपर कभी भी डाउट नहीं रखना है। के लिए कम्युनिटी स्टैंडर्ड होता है, जिस हमारी अपना जो समाज जिस चीज़ को अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो वो ऑप्शन नहीं है, वो दूसरा कैसा भी कहता है। दिस इज़ ए कम्युनिटी स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है, तो इस चीज़ को फॉलो करें कि दूसरा कुछ कह रहा है इस सफरिंग फॉर मनी में मेंटल डिसऑर्डर। ओके, एक कोशिश करते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में जो चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करने की, जैसे आपने कहा कि कोई और बोलता है तो क्या ऐसा है, हमें कोशिश करना है कि जो हमारे कंट्रोल में चीज़ें हैं उस पर काम करने की, जैसे थॉट, इमोशन, बिहेवियर। अगर कोई आपको ब्लेम करता है तो वो उसके रियलिंग प्रैक्टिसेस हैं, वो उसका सोशियो कल्चर बैकग्राउंड है और उसका थॉट पैटर्न है। कोई भी कुछ भी बोल देगा। आप इस टाइम पे इस स्टेज पे किसी और के सर्टिफिकेशन के लिए नहीं जी रही हैं। आपका अपना एक सेल्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो कोई भी व्यक्ति रैंडम इंसान उसको शेप नहीं कर सकता है। अगर आपको पता है आप सही हैं तो बस बात करें। सोसाइटी के बारे में तो एक बार हम ना सोचे, बट फैमिली अगर आप बोलेंगे कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना तो फिर कैसे करेंगे? बेटा 5 उंगलियां बराबर नहीं होती और हर घर में ऐसे फैमिली वाले लोग होते हैं। हमें कोशिश करना है कि उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो उनकी चीज़ों को हम कैसे ले रहे हैं उस पर कंट्रोल कर ले। अगर हम बहुत गलत तरीके से हम बोलेंगे तो हमारा ही मेंटल हेल्थ अफेक्ट करेगा ना। उनके लिए हम क्यों अपनी मेंटल एनर्जी वेस्ट करें? हम अपना खून क्यों जलाएं? क्या ही मैटर रखते हो हमारा? कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, फैमिली के स्टैंडर्ड्स जो है वो बहुत नीचे चले जाएंगे। बट आपको पता है अगर कि मेरे साथ गलत हो रहा है तो आप आज आवाज़ नहीं उठाएंगी तो आगे चल करके उसके निगेटिव कंसिक्वेंसेस आपको होल लाइफ फेस करना होगा। जो भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज और डिसऑर्डर होते हैं वो इसी का कंसिक्वेंसेस होता है कि बचपन में उन्होंने फेस कर रखा होता है चाइल्ड एब्यूज को, और आगे चल करके उनका पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, प्रोसेसेस होता है, वो इतना कॉन्फ्लिक्चुअल होता है कि वो नॉर्मल तरीके से डेवलप ही नहीं हो पाता है। और 0 to 18 ईयर्स डेवलपमेंटल पीरियड होता है जहाँ पे हर तरीके का डेवलपमेंट होता है, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो। और ऐसे डेवलपमेंटल पीरियड में अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तो वो जाहिर सी बात है मेंटल हेल्थ, पर्सनैलिटी, आगे के पर्सपेक्टिव हर चीज़ों को अफेक्ट करेगा। आपको अफेक्टेड नहीं होना है। आप ये कोशिश कीजिए कि कोई जो मेरे पास का बंदा है नहीं समझ रहा है तो मैं किसी ऐसे ट्रस्टवर्दी को ये चीज़ें बोलूँ जो मेरी हेल्प कर सकता है और मेरी चीज़ों को वैलिडेट कर सकता है। आप सही हैं, बस इतना काफ़ी है। थैंक यू मैम। मैं ये चाहता हूँ यहाँ बच्चे ऐसे हैं आपके आंसर से बहुत ज़्यादा उनको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और आप इतना अच्छा गाइडेंस कर रही है, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिसको तो आपसे पूछ नहीं पा रहे हैं। ये आपसे फ्यूचर में अगर पर्सनली मिलना चाहें या कोई बात आपसे ऑफ रिकॉर्ड ये बाहर करना चाहें तो आप अपना कोई हेल्पलाइन नंबर या कोई प्लेस को बता दीजिए, ये आपसे पर्सनली मिल सके। हेल्पलाइन नंबर जो अभी यहाँ के फाउंडेशन के लोग हैं वो भी सर्कुलेट करेंगे और फिजिकली मैं अवेलेबल हूँ मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय जिसको कॉलमेन हॉस्पिटल भी कहा जाता है। 11 नंबर ओपीडी में मैं सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक होती हूँ। जिनको भी मिलना है, अगर डाउट के लिए भी या कुछ पूछना है, बात करना है, चाहे वो पेरेंट स्टूडेंट कोई भी हो सकते हैं, आप कभी भी आकर के मिल सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू भाई। ऑनरेबल जजेस, अशोक सर बैठे हैं, अजीत सर बैठे हैं, जैदी सर की पूरी टीम है, हमारे बबलू भाई बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस नाचीज़ को ये समझा कि तो बात हम अपनी रख सके। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और सबसे पहले